नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी में जिस बड़े बदलाव या जिस बड़े राजनीतिक तूफान की बात पिछले लंबे समय से कही जा रही थी, क्या उसका समय आ गया है? ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इस पे आपको जैसा मालूम ही होगा कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन परंपरा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को बाइट देने के लिए पहुंचे, बयान देने के लिए पहुंचे, कोई सवाल-जवाब नहीं लिया उन्होंने और प्रदूषण की मार झेल रहे एक तरफ लोग हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मौसम का मजा लेने की अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तो ये संवेदनहीनता की हद है। राजनीतिक कटाक्ष भी कर रहे हैं और उसके बाद सदन चलाने के लिए राजनीतिक सहयोग भी मांग रहे हैं और इस बीच जैसे ही राज्यसभा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ का नाम लिया, सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई, सत्ताधारी खेमे की तरफ बैठे नेताओं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन छोड़कर चले गए और आनन-फानन में जेपी नड्डा को खड़े होना पड़ा, उन सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन उस पर मैं अलग से विस्तार से चर्चा करूँगा। बिहार के विधानसभा का भी जो कार्रवाई है, वो आज से शुरू हो गई है। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि विधानसभा का स्पीकर कौन से राजनीतिक दल का होगा, भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड का। उस पर विस्तार से मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर विस्तार से अलग से मैं चर्चा करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जिस बड़े बदलाव की, जिस बड़े राजनीतिक तूफान की बातें कही जा रही थी, क्या उसका समय आ गया है? और क्या इसकी शुरुआत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश, जहां दीपोत्सव महोत्सव में दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नाम, तस्वीरें गायब कर दी गई। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक तो छोड़िए, संवैधानिक पद पर बैठी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अयोध्या नहीं गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उसके बाद ब्रजेश पाठक 2 कार्यक्रमों में नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, जिसको मुख्यमंत्री के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया, लेकिन उसमें तस्वीरें तो थी क्योंकि तस्वीरें काट नहीं सकते थे, लेकिन तमाम लोगों का नाम था, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम नहीं था। और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को बिहार विधानसभा चुनाव का सह चुनाव प्रभारी बना दिया गया और फिर योगी आदित्यनाथ की 7-8 दिनों तक बिहार में कोई सभा नहीं लगी और फिर दौड़े-दौड़े उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण में आना पड़ा, अमित शाह से मुलाकात करनी पड़ी, जेपी नड्डा से बात करनी पड़ी, उसके बाद उनकी कुछ-कुछ सभाएँ तो लगी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत का श्रेय इससे पहले, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात हो, जो योगी आदित्यनाथ की टीम उतर जाती थी, इस बार वो श्रेय लेने की कोशिश तो की, लेकिन वो श्रेय फिर केशव प्रसाद मौर्य को देना पड़ा और योगी की बजाय ज्यादा श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को दिया जाने लगा। तो अब इशारा, संकेत साफ था, उसको क्या अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बड़े फेरबदल का वक्त आ गया है? और जब मैं बड़े फेरबदल का जिक्र कर रहा हूं, तो ये सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार तक नहीं है। क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सियां या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे चेहरे भी बदलने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश भाजपा को अभी तक नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया है, उसको लेकर भी कयास शुरू हो गए हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि बदलाव की बेला आ गई है? क्योंकि दो बड़े धुरंधर नेता लखनऊ पहुंचे तमाम लोगों से बात करने के लिए, तमाम लोगों से मुलाकात करने के लिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे। वो उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी मिलेंगे। वो उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो क्या कहते हैं उसको संविदा के आधार पर कह लीजिए प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महासचिव से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि उनका कद सुनील बंसल जो इससे पहले के संगठन महासचिव थे, उतना बड़ा तो नहीं हो पाए, लेकिन मुलाकात करेंगे। सरकार और संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद बदलाव की एक रूपरेखा पर सहमत होंगे और उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इसकी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जरिए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भेजेंगे और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत तक भी वो रिपोर्ट पहुंचेगी। मोहन भागवत तक चौंकिएगा नहीं, क्योंकि इस बार सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं गए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
दोनों ही संगठनों के बड़े नेता, महत्वपूर्ण नेता तमाम हालात का जायजा और मुआयना लेने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। और ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेताओं का लखनऊ की धरती पर पहुंचना, ज़ाहिर-सी बात है कि हर चीज़ का आकलन करना ज़रूरी है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया गया, तो क्या योगी आदित्यनाथ शांति से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे या वो बगावत करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि कुटुंब एक खास जाति के विधायकों की किस तरह से बैठक हुई, वो उसकी जानकारी तो आप सबको है, उस पर विस्तार से मैं और शिव कुमार मिश्रा जी हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो अगर इस तरह से चला-चली की बेला आई, विदाई का संदेश दिया गया, तो क्या योगी आदित्यनाथ उसको स्वेच्छा से स्वीकार कर लेंगे? अगर सरकार में फेरबदल होगा, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के प्रभार में कोई फेरबदल होगा, किसी को प्रमोट किया जाएगा, किसी को हटाया जाएगा, तो सरकार और संगठन में क्या सब कुछ सामान्य तरीके से, आम तरीके से हो जाएगा? देखिए, गुजरात में तो हो गया, इससे पहले भी हो गया, हाल ही में हो गया। देश के कई राज्यों में बड़े आराम से जो है, ये ट्रांजिशन फेज़ तो था, वो हो गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हटे, मोहन यादव आए। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे कर दिया गया, बल्कि पर्ची भी उन्हीं से पढ़वाई गई। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की कहानी दोहराई जाने की बात कही जा रही है, यानी जो नई पर्ची होगी, नए मुख्यमंत्री का जो नाम होगा, वो पर्ची योगी आदित्यनाथ से ही खुलवाई जाने की योजना है, रणनीति है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इसको मानेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ इसको कबूल करेंगे? और अगर ये जो बदलाव का पूरा जो प्रोसेस है, वो अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा, तो कौन-कौन है जो उसमें अड़चनें पैदा करेगा? इन तमाम हालातों का जायजा लेने के लिए, मुआयना करने के लिए आरएसएस ने भी और बीजेपी ने भी, दोनों ने अपने महत्वपूर्ण नेता को लखनऊ भेज दिया है। अब मैं नाम बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, जो आरएसएस की तरफ से डेपुटेशन पर बीजेपी में है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष आज लखनऊ की धरती पर, लेकिन सिर्फ बीएल संतोष ही नहीं होंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव ही नहीं होंगे, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार भी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती पर होंगे। यानी आरएसएस की तरफ से उनके वरिष्ठ नेता अरुण कुमार होंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके संगठन का पूरा कामकाज देखने वाले, क्योंकि जेपी नड्डा अध्यक्ष तो हैं, लेकिन वो अस्थायी रूप से एक तरह से बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पूरा कामकाज देखने वाले राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर होंगे। और क्या काम होगा दोनों का? मैं बता दूं आपको कि बीएल संतोष उसी तरह से प्रचारक रहे हुए हैं आरएसएस के, जिस तरह से नरेंद्र मोदी रहे। तो ये जो दोनों नेता हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तो मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। प्रदेश संगठन मंत्री यानी प्रदेश संगठन महासचिव के साथ भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। सरकार और संगठन में जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नेताओं से भी वो बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी मुलाकात, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, सबसे बड़ी मुलाकात वो आरएसएस से जुड़े कई महत्वपूर्ण नेताओं के साथ भी करेंगे। समझ रहे हैं? बगावत की हर आशंका को एक तरह से खत्म करने के मकसद से एक बड़े मिशन पर अरुण कुमार को आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने लखनऊ भेजा है और बीएल संतोष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लखनऊ भेजा है। और कहा यह जा रहा है, अगर आप इस खबरों की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, तो ये कहा जा रहा है कि आगामी जो चुनाव होने हैं 2027 में, ध्यान से याद दिला दूं मैं आपको, 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके मद्देनजर संघ, सरकार और संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश संगठन और सरकार यानी उत्तर प्रदेश में जो अभी सरकार है योगी आदित्यनाथ की, इन तीनों के बीच में बेहतर समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित किया जाए, इसको लेकर बातचीत और बैठक करने के लिए इन दोनों नेताओं को लखनऊ भेजा गया है। और इसके बाद ये जो राय मशवरा लेंगे, ये विचार विमर्श लेंगे, उसके बाद कई नए फैसले लिए जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल भी इस दौरे का मुख्य एजेंडा है। लेकिन इस बहकावे में मत आइए।
अगर सरकार और संगठन में बेटर कोऑर्डिनेशन की बात होती, तो लखनऊ के स्तर पर नहीं होती, वो दिल्ली के स्तर पर। लखनऊ के स्तर पर जाकर, उत्तर प्रदेश के स्तर पर जाकर अगर बेटर कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोई भी किसी तरह की बैठक बुलाई जाती, तो वो एक अलग स्तर की बैठक। इन दोनों राष्ट्रीय नेताओं का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाकर इतने बड़े पैमाने पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू करने का सीधा-सीधा सा मतलब, सीधा-सीधा सा जो लबो-लुआब निकल रहा है, वो यही कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, एक बड़ा बदलाव है। एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है। यह दौरा जो है एक बड़े राजनीतिक तूफ़ान की आहट का प्रतीक है। अब देखना ये होगा कि अपने एजेंडे में कामयाब हो पाते हैं, नहीं हो पाते। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जिस तरह का बदलाव होना है, जिस तरह का बड़ा बदलाव होना है, क्या वो शांतिपूर्वक हो पाता है या नहीं हो पाता? या फिर उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह वाला एपिसोड दोहराया जाता है, जैसा मध्य प्रदेश में उमा भारती वाला एपिसोड हुआ था, उस तरह का एपिसोड दोहराया जाता है? या अभी तो शांति से हो जाएगा लेकिन बाद में जाकर कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाएँगी। क्योंकि ये ध्यान रखिए, जिस तरह से दीपोत्सव महोत्सव के बाद मैंने शुरुआत उसी से की थी, दीपोत्सव महोत्सव के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आमने-सामने आ गए हैं, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने अचानक योगी आदित्यनाथ के मंच पर जाने से इनकार कर दिया और उसके बाद बिहार, एक जीती हुई लड़ाई जिसको भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान मानकर चल रहा था, उसका प्रदेश सह प्रभारी बनाकर केशव प्रसाद मौर्य को जीत का श्रेय देने की कोशिश जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने की, उसके बाद से ये तो लगभग साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ये तो साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन दोनों में से किसी एक की विदाई होनी है। लेकिन विदाई हो या ना हो और विदाई होने की बजाय प्रमोशन मिल जाए, इन दोनों ही सूरतों में योगी आदित्यनाथ के लिए कई तरह की मुश्किलें बढ़ने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा, अगर योगी किसी तरह से अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो फिर केशव प्रसाद मौर्य जो है वो दिल्ली आकर एक बड़ी भूमिका में बैठेंगे और दिल्ली से फिर योगी आदित्यनाथ के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी करें। तो लबो-लुआब 3 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। पार्टी के संगठन में भी बदलाव होगा और राष्ट्र सरकार के पूरे तौर-तरीके और रूपरेखा में भी बदलाव होगा। ये भी मान लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोनों में से किसी एक की विदाई होना तय है। सहमति से अगर होगा, योगी आदित्यनाथ हटेंगे, तो उनको केंद्र में बड़ी भूमिका मिलेगी। अगर सहमति से वो नहीं हटेंगे, तो फिर कई तरह की एक आपसी अंदरूनी लड़ाई उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये बात आप तय मानकर चल लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य या तो लखनऊ में प्रमोट होंगे, नई ज़िम्मेदारी मिलेगी, बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी या फिर देश की राजधानी दिल्ली में लाकर उनको एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी जाएगी, एक बड़ी भूमिका दी जाएगी। तो बदलाव होना तो तय है। और इसी बदलाव की कहानी को, इसी बदलाव की रणनीति को ग्राउंड ज़ीरो पर बिना किसी विवाद के सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, बैठक करने के लिए जो है, वो आरएसएस और बीजेपी दोनों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भेजा है, उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ भेजा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने तमाम दर्शकों से मैं कहूँगा कि वो कमेंट करके हमें बता दें कि इन 2 नेताओं के उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण दौरे को लेकर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की विदाई होगी या केशव प्रसाद मौर्य की विदाई होगी? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ ही केशव प्रसाद मौर्य की या फिर किसी अन्य नेता के नाम की पर्ची निकाले या उनका प्रस्ताव रखे, इसके लिए योगी आदित्यनाथ कभी तैयार हो पाएँगे? योगी आदित्यनाथ ने जो पहले बयान दिया था कि वो गोरखपुर लौट जाएँगे, तो आपका क्या मानना है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे या स्वेच्छा से दिल्ली आना कबूल कर लेंगे या फिर पार्टी आलाकमान से लड़कर उन्हें गोरखपुर ही जाना पड़ेगा? आपका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, 2-4 लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा भी दीजिएगा और हाँ, अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमसे जुड़ रहे हैं, तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेंबर के तौर पर अगर जॉइन कर सके, तो मेंबर के तौर पर जॉइन करके हमारे स्पेशल व्यूअर भी ज़रूर बन जाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।